देखिए जब कोई बड़ा पर्व होता है तो कितनी बड़ी तैयारी होती है। और फिलहाल अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बिरला मंदिर अब यहाँ पर बांसुरी पहुंची है, खुद प्रत्याशी हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं। और मुझे लगता है आशीर्वाद भी यही ले रही होंगी कि इस बार उनको प्रचंड जीत मिले। और जब बार बार अगर विवेक हम कहते हैं बांसुरी को लेकर, सब यही कहते हैं कि उनमें सुषमा स्वराज की छवि नजर आती है, चाहे बात उनकी बेबाकी के अंदाज के साथ में हो। लेकिन क्या वही पॉलिटिकल इमेज और वही क्या एक अलग जीत दर्ज कर पाएंगी, ये आज चुनाव परिणामों में बड़ी चुनौती होगी। और उनके एक तरह से पहला चुनाव है उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है प्रेम कुमार जी, संजीव जी को बांसुरी स्वराज में सुषमा जी की झलक तो दिखती होगी, लेकिन परिवारवाद की झलक भी दिखती होगी। और इस पर इसलिए मुझे लगता है प्रेम कुमार जी, संजीव जी मुस्कुरा भी रहे हैं। दिल्ली का मुकाबला कैसे देख रहे हैं प्रेम कुमार जी? देखिए, परिवारवाद तो इस पूरे हिंदुस्तान की सियासत का एक स्वभाव है, कोई पार्टी इससे बची थोड़े। लेकिन इसको सीधे परिवारवाद नहीं बोल के एक युवा का आना हम देखते हैं। नौजवान जो राजनीतिक परिवेश में पली बढ़ी, वो राजनीति में आई है। हम तो शुभकामना रखते हैं कि उनका करियर लंबा हो, बड़ा हो और प्रभावशाली हो। आपका प्रश्न उत्तर पूरे इधर दिल्ली के एनसीआर से है जुड़ा हुआ, 7 सीटों से लेकर के। तो इस 7 सीटों में इस बार फर्क ये है कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है वो एक नेशनल गठबंधन में आई है। जो लोकसभा चुनाव में उनको वोट लेने में दिक्कत होती थी कि राष्ट्रीय स्तर पर तो उनकी कोई भूमिका नहीं बनती थी, इस बार बन रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक लोगों को लुभाने की कोशिश की है। तो हमें लगता है कि जो 50% से ज़्यादा वाला प्रेजेंस है बीजेपी को, उसको एक मजबूत चैलेंज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दे रही है। जी, इस पर हर्ष क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली में इस बार जो 7 सीटें हैं, 4 और 3 का जो आंकड़ा है, एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाएगा इस रिजल्ट के बाद कि क्या गठबंधन की राजनीति में विरोधाभास चलेगा। विरोधाभास से मेरा मतलब है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। ये रिजल्ट साफ साफ बता देंगे कि ये विरोधाभास चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि पंजाब में आप देखें दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 4 जून के बाद ये पूरा गठबंधन तितर बितर हो सकता है अगर नहीं, मैं एग्जिट पोल जैसे नतीजे आए तो। बिल्कुल, अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे आए तो ये मान के चलिए कि जनता ने सीधे तौर पर राजनीति में विरोधाभास को नकार दिया है। लेकिन क्योंकि जब इस चुनाव के पहले ही कई जगहों पर तो इसी तरह से तितर बितर और नजर ही आ रहे थे, खासतौर से इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए। अब ये गठबंधन इस बार कितना रंग लाता है, क्या उनकी वो मौजूदगी अच्छी मजबूती के साथ में नजर आती है? सर, आपको लेकिन ऐसा संशय क्यों हो रहा है? आखिर क्यों ये तितर बितर होगा? एकजुटता, विचारधारा? देखिए, विचारधारा की बात नहीं है, बात है कि महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा पार्टियों की भी है, महत्वाकांक्षा व्यक्तियों में भी है। 2024 के चुनाव को देखें तो आप जरा पिछले 3 महीने चलें फरवरी के बाद से, और फरवरी के बाद से आप देखें चुनाव की घोषणा होने के समय से ही कि किस तरीके से कांग्रेस से बहुत सारे नेता कार्यकर्ता उठकर बीजेपी में गए, कुछ बीजेपी से भी कांग्रेस में आए, आने के साथ ही टिकट मिला। और ये चुनाव इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में भी आप देखें कंफ्यूजन इतना ज़्यादा था, कौन किसके साथ है, कौन गुट है और कौन किसके साथ रहा है। एक तरीके से ये होमोजेनस मिक्सचर बन गया है कि बीजेपी, आप नवीन जिंदल को देखिए, लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए और उन्हें टिकट मिल गया। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जो पुराने संगठन के लोग हैं उनमें भी एक तरीके से ये चीज़ें जो हुई हैं उससे निराशा है। और आपका जो सवाल था कि कांग्रेस तितर बितर क्यों हो जाएगी, तो इसी वजह से हो जाएगी। पूरा इंडिया गठबंधन इसी वजह से हो जाएगा कि एक तो ये है कि उनके बीच में अभी भी कितनी सामंजस्यता है ये बता पाना मुश्किल है। आप ममता बनर्जी का उदाहरण ले लीजिए। आप अच्छी खासी मीटिंग हुई है, आप 1 तारीख को सबके हाथ मिले हुए थे। देखिए, हाथ मिलने से ज्यादा दिल मिलना और मुद्दे मिलना बहुत जरूरी है। संजीव जी से इसी का जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, क्या सिर्फ हाथ मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं? और इस बार इंडिया गठबंधन की क्या तस्वीर है? देखिए, इंडिया गठबंधन का मूल उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना। सारी पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हैं, अलग अलग जगहों पे लड़ती हैं और एक दूसरे के साथ भी लड़ती हैं अलग अलग स्टेट में। तो ऐसा नहीं है कि ये अब प्रश्न खड़ा किया जाए कि अब इसके बाद में वो अलग नहीं होंगे। कोई ऐसी समझौता नहीं है कि स्टेट में, हर स्टेट में वो अब इसके साथ साथ मिलकर ही लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे फिर? आम आदमी पार्टी यदि चुनाव लड़ती है दिल्ली में तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी क्या? तो ये सब लोग जानते थे कि केंद्र के
इस तानाशाही रवैये को ध्यान में रखते हुए ये सारी पार्टियां इकट्ठा हुई और उनको अपदस्थ करने की कोशिश की। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है नहीं मिलती है, ये प्रश्न तो है ही कि आप एक जगह साथ में लड़ रहे हैं, एक जगह अलग अलग क्यों है, पंजाब में अलग अलग क्यों है। तो ये बात भी सही है कि लोग जानते हैं स्ट्रेटजी कि यहाँ दोनों यदि एक साथ मिलके यदि चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता। तो मूल उद्देश्य, या फिर बंगाल में भी वही स्थिति थी, तो मूल उद्देश्य सबों का एक ही था। संजीव जी, मैं आपको यहाँ पे बस रोक रही हूँ, बात पूरी कीजिएगा। ये तस्वीरें जो लगातार सामने आती रही हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चले। अब जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी अब वहाँ पर मौजूदगी जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि विवेक अब से बस कुछ देर का इंतजार है। मुझे लगता है कि मात्र 45 से 50 मिनट के बाद में काउंटिंग शुरू